गणेश उत्सव नज़दीक आ रहा है और इसका सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो इस खास अवसर के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाले बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंगो मोदक। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में मैंगो मोदक बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो चलिए जल्दी से नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैंगो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 बड़ी चम्मच देसी घी। इससे हमारे मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आएगी। अब हमें चाहिए 1 कप मैंगो का पल्प। अगर मैंगो का पल्प अवेलेबल ना हो तो क्या करें, इसके भी ऑप्शन आपको बताऊंगी। अभी देखते रहिए वीडियो, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। अब देखिए 1 कप मैंगो का पल्प डाल करके और मैं अभी इस समय मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको फटाफट से पका लूंगी। हल्का सा देखिए मैंगो का पल्प थिक होने लगा है, थोड़ी सी इसमें शाइनिंग भी आने लगी है। अब इस समय हम डाल देंगे आधा कप चीनी। फिर से इसे हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर और लगातार चलाते रहेंगे, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत इसे। देखिए अभी हाल इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आपको दिखने लगी है, थोड़ा ये थिक भी दिखने लगा है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसी समय हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे मैंगो मोदक का। अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है, पल्प गाढ़ा हो गया है अच्छा खासा। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लीजिए, मिल्क पाउडर की जगह फ्रेश मावा मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने इस समय मीडियम किया हुआ है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम कुक करेंगे। ये धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लम्प्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसे हमें अच्छा खासा थिक करना है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा डो जैसा दिखने लग जाएगा। देखिए अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल हलवे की तरह है। ये अभी ऐसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक और करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है। और देखिए आप पैन से जो है इसने जगह भी छोड़ दी है, काफ़ी चिकना हो गया है। देखिए बस ये काफ़ी थिक हो गया है। तो बस अब गैस को हम बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए अब इस समय आप देखिए बिल्कुल ये डो जैसा दिखने लगा है और काफ़ी स्मूथ भी दिख रहा है। तो बस हमें ऐसा ही डो जैसा ही इसका जो मिक्सचर चाहिए। पूरी तरह से मैं इसको ठंडा कर लूँगी। अगर आपका मिक्सचर इस तरह से नहीं दिख रहा है डो जैसा, तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर रोस्ट कर लीजिए, ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके और इसमें मिक्स कर दीजिए। फिर देखिए आप बिल्कुल ऐसा ही डो जैसा दिखने लगेगा मिक्सचर। अब मैं बना रही हूँ ये मैंगो मोदक मोल्ड के साथ। ये मार्केट में 20-30 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं। तो इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें ये जो हमारा मिक्सचर है वो चिपकेगा नहीं। और थोड़ा सा हम हाथों को भी ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़े से हाथों में चिपकते हैं। बस अब थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए और मोल्ड में डालिए। बस कितना आसान होता है ये मैंगो मोदक बनाना, बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अच्छे से इसको फिल करके एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसको हम हटा देंगे और जो साइड में भी आपको दिखेगा थोड़ा सा ये भी हम हटा देंगे ताकि हमारे मैंगो मोदक देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। गणपति बप्पा के लिए हम मैंगो मोदक बना रहे हैं, खाने में तो हैं ही सही डिलीशियस और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, कलर भी कितना अच्छा लगता है मैंगो मोदक का। बस इसी तरीके से आप सभी मोदक बनाते जाइए और साइड में रखते जाइए। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। वाकई में गणपति बप्पा को ये मोदक बहुत ही पसंद आएंगे। उनके भोग के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए आपकी बार गणेश उत्सव पर। ये देखिए मैंने इसी तरह से सारे मोदक बना लिए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए आप चाहें तो इस पर केसर का धागा भी चिपका सकते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, या 1-2 बूंद दूध में केसर भिगो के जब वो ऑरेंज कलर की हो जाए तो वो भी आप इस पर टीका लगा सकते हैं, तो मोदक और भी खूबसूरत हो जाएंगे। देखिए सारे मोदक मैंने बना लिए हैं। देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ काट करके अंदर से भी। ये देखिए कितने परफेक्ट मोदक बने हैं। अब आपको बताती हूँ, मैंगो ना मिले तो आप इस तरह का मैंगो क्रश मार्केट में मिलता है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर जिस समय हमने मैंगो पल्प डाला था पैन में उसी समय आप माज़ा भी डाल सकते हैं और उसके साथ भी ये बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे टिप्स मिल गए ना आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय बाय, हैप्पी गणेश चतुर्थी।